आज की रविवार या आराधना में सबों का स्वागत है। आज महिला रविवार है और जब हम पूरा विश्व वर्तमान समय की विकट परिस्थितियों के बीच जो कि कोरोना वायरस की वजह से है, हम अपने आप को पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच समय की मांग है कि सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए हम अपने घरों पर रहते हुए ही ऑनलाइन गिरजा आराधना हम करें। हम इस गिरजा आराधना में सहभागी होकर परमेश्वर की महिमा और उपासना करें। ऐसे समय में आप सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि ऑनलाइन जो गिरजा हम कर रहे हैं, तो जैसे हम गिरजा आराधना में शामिल होते हैं वैसा ही हम गीत संग्रह या साक्षी वाणी और बाइबल पुस्तक के साथ में और दानों के साथ में हम इस आराधना में शामिल हों और ये सोचकर हम ये आराधना करें कि इस वक्त हम गिरजा आराधना में ही हैं। जैसे मंडली उठे कहते हैं तो उठना है, मंडली बैठे कहते हैं तो बैठना है और आराधना संचालक के साथ हम एक साथ आराधना में सहभागी हो सके और उसी के साथ में वर्तमान परिस्थिति में जो भी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए सरकारी आदेश है या सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, हम उसका भी अनुपालन करें। जो हमें दिखाई देता है, पहला तो लॉकडाउन का पालन हम करें और घर ही में रहें एवं एक दूसरे के साथ में सामाजिक दूरी को हम बनाए रखें। करीब 1 मीटर की दूरी को हम बनाए रखें। साथ ही हम मास्क का उपयोग हमेशा करें। बार बार हाथों को हम धोएं और अफवाहों से सावधान रहें और भ्रामक जानकारियों से भी हम दूर रहें। हम सभी घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हम प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना हम करने सके। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे गीत नंबर 73, नया 73 73 और पुराना 38। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय, कृपा भरा ख्रिस्त उत्थान देन।
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम जहाँ भी हैं, हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। रोमी 10 उसका 9 पद। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर, हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा। हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर हम भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हमें मिलता है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका अध्याय 9 पद 36 से 41। प्रेरित क्रिया 9 पद 36 से 41 यहाँ पर कहता है, यफ्फा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई
और उन्होंने उससे नहलाकर अट्टारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। अब जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अट्टारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दुर्कास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और 100 की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पौत्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उससे जीवित दिखा दिया। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को हम मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखे जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे, हम आगे दूसरी गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 336, गीत नंबर 336। और इसी गीत को गाते हुए महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसी समय स्वेच्छादान अपना अपना अर्पण कर लेंगे। सेवा में हम निरंतर रहें और यूं ख्रीस्त के आदेशों को पूरा करें, लेके सकते उससे और यूं हो के बलवान, सारे जग में प्रचारे कि मुक्त मिलता त्राण। Sabe
मंडली उठे। सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं आज की इस पवित्र विश्राम वार की इस घड़ी के निमित्त, जिसे तो अपनी दया और अनुग्रह से ही हम सबों को दिया पिता, कि हम तेरे निकट तेरी महिमा करते हुए अपने जीवन को ला सके। प्रार्थना करते हैं एक एक भाई बहनों के साथ में हो, जो कि इस ऑनलाइन गिरजा आराधना के माध्यम से तेरी संगति और सहभागिता में अपने जीवन को लाना चाहते हैं। तो आप भी अपने पवित्र वचनों को हर एक के लिए प्रकाशित कर पिता, और उसके द्वारा अपनी महिमा और सेवा होने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा से। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका पद 38 से 42। लूका 10 38 से 42 यहाँ पर कहता है, मार्था मरियम के घर यीशु जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर उस कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ तक। आमीन। सभी थोड़ी देर के लिए बैठे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों, जवान, युवतियों एवं बच्चों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की इस रविवार की इस भोर में हम प्रभु की महिमा करते हुए उसके निकट आने पाते हैं। और कलीसियाई कैलेंडर के अनुसार हम देखें तो आज का रविवार महिला दिवस है। पूरे कोसनर कलीसिया में महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है, और प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पुनरुत्थान पर्व के बाद प्रथम रविवार को ही महिला दिवस मनाने के लिए कलीसिया की ओर से मान्यता दिया गया है। इस रविवार में महिलाएं स्वयं गिरजा आराधना का संचालन करती हैं और परमेश्वर की महिमा में अपना योगदान देती हैं। परंतु वर्तमान समय की विकट परिस्थिति, जबकि महामारी का प्रकोप व्याप्त है, उसके कारण से यह संभव नहीं हो रहा है कि महिलाएं या बहनें जो है आज के गिरजा आराधना को संचालन कर सके। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अपना अनुग्रह को हमारे लिए प्रकट करता है कि हम आज के इस विश्राम वार में उसकी महिमा करते हुए उसके निकट आ सके। कृष्ण में प्रियो, कलीसिया का दृष्टिकोण जो महिलाओं के लिए है, हम देखें तो पहला तो कलीसिया चाहती है कि उनका भी कलीसियाई सेवकाई में पूर्ण भागीदारी हो। महिला दिवस को रखने के द्वारा से कलीसिया महिलाओं के लिए चाहती है, उनसे अपेक्षा करती है कि कलीसियाई सेवकाई में वे पूरी तरह से अपनी भागीदारी को प्रकट कर सके। और दूसरा, उन्हें कलीसिया में उचित स्थान, सम्मान, सुसमाचार कार्य में उन्हें भी कलीसिया में पूरा अवसर मिल सके। और तीसरा, सभी महिलाएं आत्मिक दृष्टिकोण से मजबूत, जागृत और दृढ़ हो,
उसके निमित्त भी यह अवसर एक माध्यम बनता है। और चौथा, कलीसियाई सेवकाई, आत्मिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में उनकी सहभागिता हो। यही तो महिला दिवस या कलीसिया रविवार को रखने के पीछे महिलाओं के लिए कलीसिया का उद्देश्य है। और इसके द्वारा से वे महिलाओं का या हम बहनों की भागीदारी को वे कलीसिया में वे स्थापित करते हैं या हमारी भागीदारी को वे प्रकट करते हैं। कृष्ण प्रियो, आज के वचन को हम देखें तो यहाँ पर हम दो बहनों की प्राथमिकताओं के बारे में पढ़ते हैं। एक सेवा देने में व्यस्त है, तो दूसरी यीशु मसीह का वचन सुनने में। और इस परिवार में 3 भाई बहन थे, मार्था, मरियम और लाजर। इनका गांव यरूशलेम शहर से कुछ ही दूर बैतनिया में था। यीशु शांति पूर्वक आराम करने के लिए इसी गांव में जाते थे। इन्हें अपने मित्रों के पास वे जाते थे। इसी क्रम में एक दिन वह इन तीनों भाई बहनों के परिवार में वह पहुंचता है। उनके आगमन से परिवार काफी खुश थे। वे यीशु और उसके चेलों की पहुनाई अच्छी तरह से करना चाहते थे। वे आनंदित थे और यथासंभव वे इसी प्रयत्न में थे कि वे उनकी शुश्रूषा या उनकी पहुनाई भली प्रकार से कर सके। मार्था जो शायद दोनों बहनों में बड़ी थी, प्रभु की सेवा में उत्तम से उत्तम वस्तुएं जुटाने में व्यस्त हो जाती है। वह समझती थी कि यही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। वह जो भी पूरे उत्तम से उत्तम वस्तुओं का इंतजाम करके इनकी सेवा टहल करने में, पहुनाई करने में किसी बात की कमी या घटी को वह नहीं लाना चाहती थी। परिणाम स्वरूप वह प्रभु के चरणों में बैठकर उनके मुख से निकले जीवनदायी वचनों को सुनने से वंचित रहती है। वह इंतजाम करने में ही लग गई कि मेहमानों के लिए वह उपाय करे, यथासंभव वह उत्तम से उत्तम बातों को वह उनके लिए करे। और इसी चिंता में वह लग जाती है और वह जीवनदायी वचनों को सुनने से वंचित रहती है। दूसरी ओर मरियम सांसारिक कार्यों, व्यस्तताओं से स्वयं को मुक्त कर प्रभु के पांव पर बैठकर वचन सुनती है। सवाल यहाँ पर यह है कि प्रभु ने किस प्राथमिकता को सही ठहराया। यहाँ दोनों बहनों की प्राथमिकता को हम देखते हैं। प्रभु इन दोनों में से किस प्राथमिकता को वह सही ठहराता है, किस भाग को वह उत्तम कहा। कृष्ण प्रियो, उनकी उपस्थिति में समय बिताने व उसके वचन को सुनने को वह उत्तम कहता है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। निश्चित रूप से यह दोनों बहनों की प्राथमिकताओं में वह मरियम की प्राथमिकता को सराहता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम उनकी उपस्थिति में समय बिताने वाले, उसकी सुनने वाले हो सके। बहुधा हम भी सांसारिक बातों में उत्तम भाग को खो देते हैं। कभी कभी हम प्रभु की सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं जैसे कि मार्था, कि उसके साथ बिताने के लिए हमें समय नहीं मिलता है। लेकिन जीवन में सर्वोत्तम यही है कि हम उसके दर्शन के अभिलाषी हो, उसकी उपस्थिति में रहें, उसके साथ समय बिताएं। कभी हम उसकी सेवा में व्यस्त हो जाते हैं और दूसरा तो है कभी हम अपने सांसारिक जीवन के कार्य जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु की संगति या उपस्थिति से हम वंचित हो जाते हैं। कृष्ण प्रियो, दैनिक जीवन में सेवा देना या सेवकाई करना अच्छी बात कही गई है। यहाँ पर मार्था
और मरियम का भिन्न सेवा दिखाई पड़ता है, जिसे हमने देखा, एक लौकिक है और एक आध्यात्मिक है। मार्था खाने पीने की तैयारी में लगी हुई है ताकि मेहमानों का वह स्वागत कर सके, उनका सही व आवभगत कर सके। मरियम प्रभु के चरणों में ईश्वर का वचन सुनती है। मार्था काम करने में अकेली हो गई, इसलिए वह चिड़चिड़ाती है, कूदती है, वह चिड़चिड़ी से होकर हो जाती है। और यह देखकर कि मरियम यीशु के साथ बातें कर रही है, उसके वचनों को सुन रही है, वह और अधिक चिड़चिड़ा जाती है। परंतु प्रभु यीशु मरियम को सराहते हैं कि वह उत्तम भाग को चुन ली है। शारीरिक एवं आत्मिक दोनों बातें हम मनुष्यों के जीवन में आवश्यक है, परंतु शारीरिक बातों को आत्मिक बातों से अधिक महत्व नहीं देना है। यह मरियम आत्मिक बात को अधिक महत्व देकर उत्तम भाग को चुन लेती है। यह देखकर मार्था चिड़चिड़ी होकर यीशु से मरियम की शिकायत करती है कि वह अर्थात कि मरियम उसके काम में सहयोग नहीं दे रही है। परंतु यीशु ने मार्था को डांटा, इसलिए कि वह शारीरिक वस्तुओं से अधिक महत्व दे रही थी। और खाना पकाना, इंतजाम करना, ये सारी बातें जो है अच्छी है। ऐसा नहीं कहता कि वह बुरी है, उस प्रकार के काम बुरे हैं, वे भी अच्छी है। नीति वचन 31 अध्याय में हम देखेंगे तो उस स्त्री की प्रशंसा की गई है जो कि अपने घर के कामों को ध्यान पूर्वक करती है, जो कि अपने सारे जिम्मेदारियों को वह कुशलता के साथ में पूरा करती है। परंतु यीशु व्यर्थ की चिंता नहीं करने को कहता है। मसीहियों को चिंता नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की चिंता को नहीं करने के लिए कहता है। ऐसा नहीं कहता कि हम अपने लौकिक जीवन की बातों को, हम कामों को हम ना करें, लेकिन व्यर्थ की चिंता करके हम चिड़चिड़ापन लेकर हम ना आए। मत्ती 6:25 में कहता है, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बहुत चिंता करना अन्य जातियों की पहचान है, जिनके लिए कोई आशा नहीं रहता है, वे चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हम विश्वासियों का जीवन उनसे अलग है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बातों के लिए हमें चिंता नहीं करना है। अब यहाँ यीशु मार्था से कहता है कि मरियम को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मार्था को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु साधारण भोजन पसंद करते हैं। यहाँ पर वह किसी तरह की गरिष्ठ भोजन की वह मांग नहीं कर रहा था कि हमें ऐसा खाना है, फलाना खाना है। जो कुछ है वह उसी के द्वारा से अपनी सेवा या पहुनाई कराना चाहता था। लेकिन मार्था बेकार का चिंतित हो जाती है और वह उसके कारण से वह मरियम के प्रति कोपती है। कृष्ण प्रियो, लूका 21:34 में जो है कहता है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। और इसीलिए 2 कोरिन्थ 13:5 में भी कहता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो कहीं हमको सांसारिक वस्तु जीवन की चिंताएं ईश्वर के वचन से अलग तो नहीं कर रही हैं। हमें मसीह की संगति में आना है, प्रार्थना में, आराधना में संगति रखें। मरियम का उत्तम भाग वह आत्मिक बातों की चिंता करती है, अनंत बातों की खोज में है। कृष्ण प्रियो, यीशु का कथन, सबसे पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमारा जीवन आत्मिक बातों की ओर केंद्रित हुए। मरियम व्यर्थ की चिंता ना कर
प्रभु के वचनों को सुनती है। और यदि हम भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं तो घबराहट और चिंताएं स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आएंगी। सच्ची शांति सांसारिक वस्तुओं से नहीं मिल सकती है। अपने समस्त जीवन को केवल भौतिक वस्तुओं के संग्रह करने के लिए हम व्यतीत ना करें। हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, सोच को नियंत्रित करें, किसी वस्तु की चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिप्पी 4:6 में भी कहता है कि जो जो बातें आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है और मन भावनी है, और जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। कृष्ण प्रियो, पहला पतरस 5:7 में भी कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कृष्ण प्रियो, यह मार्था की पहुनाई अच्छी बात है। लय व्यवस्था 19:33-34 में कहता है यदि कोई परदेसी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख ना देना। पहुनाई करना स्त्रियों और अध्यक्षों का कर्तव्य माना गया है। रोमी 12:13 में भी पहुनाई करने में कहता है पहुनाई करने में लगे रहो। और पहला तीमुथी 3:2 में कहता है अध्यक्ष पहुनाई करने वाला हो। साथ ही पहला पतरस का 4:9 में कहता है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। कृष्ण प्रियो, महिला दिवस में हम जब इन दोनों बहनों की इस कहानी को या इस घटना को हम इन्हें देखते हैं या इन्हें हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, निश्चित रूप से इनकी प्राथमिकताएं हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन की बातों को लेकर आती हैं कि हम सचमुच एक महिला होकर के, हम प्रभु की सेविका होकर, दासी होकर हम उसकी महिमा और सेवा करते हुए आगे बढ़ें। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को हम पहचानें और प्रभु की महिमा करें। महिला दिवस में हम महिलाओं का कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है कि उसे हम करें, परंतु प्रभु की बातों और कामों को प्राथमिकता देनी है। सारी बातें हमें करनी है, सारी जिम्मेदारियां पूरा करनी है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु की बातें हैं, काम है, उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देना है। आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए लौकिक बातों को किनारे नहीं करना है, लेकिन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इस वचन के द्वारा हम महिलाओं के पहुनाई के काम को कमजोर नहीं करना है, लेकिन उसी के साथ प्रभु के कार्य की प्राथमिकता, वचन सुनना, पढ़ना, प्रार्थना करना, आराधना में भागी होना, गवाही देना, प्रभु के काम के लिए समय देना इत्यादि भी करना है। और बाकी काम अपने स्थान पर है, उसको बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायत किए हम करें। दूसरी बात, हम प्रभु की सेवा के लिए स्वयं को बहुत हद तक व्यस्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु के चरणों में नहीं बैठते तो हमारा परिश्रम व्यर्थ ही होगा। हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, मंडली का, कलीसिया का, अपने परिवारों का भी, लेकिन इन सारे दायित्वों को करते हुए भी यदि हम प्रभु के पास चरणों पर नहीं बैठते हैं तो सारा परिश्रम व्यर्थ होता है। और 10वीं आज्ञा को हम देखते हैं तो पहली आज्ञा हमें अपने परमेश्वर से पूरे हृदय, पूरी शक्ति से प्रेम करना सिखाती है। तो क्या हमारे जीवन की समय सारिणी में प्रभु का पहला स्थान है, या हम अपने सारे कामों या तो सारे शौक, सारे बातों को पूरा करने के बाद का समय हम उससे देते हैं? इस बात को भी गौर करने की आवश्यकता है। मार्था और मरियम एक ही चौराहे पर खड़ी हैं, परंतु मार्था ने उस उत्तम भाग को नहीं चुना जिसे मरियम ने चुना था।
क्या मरियम क्रियाशील नहीं थी? उसका कोई काम नहीं था, लेकिन उसने अवसर को बहुमूल्य समझा। वह भी मार्था ही की तरह व्यस्त हो सकती थी, वह भी विभिन्न कामों को कर सकती थी, लेकिन प्रभु जब उनके घर आया था, वही वह बहुमूल्य समय था जिसके महत्व को वह जानती है और उसके चरणों के तले बैठती है। कृष्ण प्रियो, सचमुच प्रभु हम में से प्रत्येक के जीवन को अपने निकट बनाए रखना चाहता है कि हम उसकी संगति में बैठने के द्वारा से हम निरंतर बल पाएं, शक्ति पाएं, ऊर्जा पाएं, आगे बढ़ें और उसके सेवा के कार्यों को कुशलता के साथ कर सके। प्रभु सबों को आशीष देवे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गवासी महान प्रेम पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र विश्राम वार के इस दिन के लिए, जिसमें कि हम संपूर्ण कलीसिया के बहनें, माताएं या भाई, हम आज के इस दिन को महिला रविवार के रूप में, महिला दिवस के रूप में मनाते हुए तेरे वचनों की अगुवाई में तेरी महिमा आराधना करते हुए अपने जीवन को तेरे निकट लाने पाए। आज के पवित्र दिन और संगति की आशीष तो हम में से हर एक के जीवन में प्रदान कर। उसी के साथ में हमारे संपूर्ण कलीसिया के बहनों और माताओं के साथ में हो। हर एक को तूने अपनी पवित्र कलीसिया दाग की बारी में स्थापित किया है, तो आप ही अपना अनुग्रह हर एक के लिए प्रदान कर, प्रत्येक अगुआ और सहायक हो कि तेरे लोग होकर तेरी महिमा सेवा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हर एक को हर प्रकार के संकट, जोखिम, अचानक दुर्घटना, मृत्यु और विशेष रूप से जो कि वर्तमान जगत में महामारी का प्रकोप है, हर एक को संभाल सुरक्षित रख। जितने भी चिकित्सक, डॉक्टर, नर्स इस महामारी को दूर करने के निमित्त हर यथासंभव प्रयत्न में है पिता, या तो इसमें पड़े हुए लोगों का चिकित्सा करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं। हर एक को तू अपने धर्म में दाहिने हाथों से बचा, हर एक को सुरक्षित कर और तेरा अनुग्रह तले वे शांति और कुशलता के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो, आमीन। हम तीसरी गीत हम गाएंगे, गीत नंबर नया 63 पुराना 217, नया 63 पुराना 217। और इसी गीत को गाते हुए हम मुट्ठी से निदान अर्पण करेंगे। ख्रीष्ट यीशु जयवंत रानी मृत्यु बंध तोड़ा है और हमको अधम प्राणी चैन मुक्ति लाया है। ख्रीष्ट यीशु जयवंत रानी।
आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर होकर के बीते हुए प्रत्येक दिनों में हम में से प्रत्येक के साथ में होकर के हमारे जीवन को संभालते हुए आगे बढ़ाए पिता। और आज की इस पवित्र विश्राम मार्ग की इस घड़ी में तू आप हमें ऐसा अनुग्रह देता है कि हम एक तेरी महिमा, तेरी आराधना हम कर सके। प्यारे प्रभु, हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट को इस जगत में तू भेजा। क्रूस, दुख, मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम में से प्रत्येक विश्वासियों को तूने बड़ी बड़ी आशीषें दी, हमारे जीवन को अनुग्रहित किया है। हम उस पुनरुत्थान के आनंद को हम अनुभव करते और तेरी महिमा करते हैं। और उसी के साथ में ऐसा अनुग्रह तू दिया कि आज के इस विशेष दिन में, जबकि समस्त कोसनर कलीसिया होकर हम महिला रविवार को मनाते हैं, प्रभु तू आप ही हम में से प्रत्येक के साथ में हुआ। तू आप ही ऐसा अनुग्रह दिया है पिता कि कलीसिया होकर हम इस दिन को मनाएं। और सचमुच इस दिन को मनाते हुए हम हमारी कलीसिया की बहनों को भी ऐसा, हम उन्हें भी ऐसा अवसर मिल सके, समय मिल सके पिता, कि तेरे प्रति अपने जवाबदेहित्वों को, कार्य जिम्मेदारियों को वे पूरा कर सके, तेरी संगति और सहभागिता में होकर वे भी अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। प्यारे प्रभु जी, हम आज के इस विशेष दिन में हम समस्त कलीसिया की माताओं और बहनों के जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लाते हैं। निश्चित रूप से तो विभिन्न स्थानों में तू उन्हें रखा है, विभिन्न कार्य जिम्मेदारियों के साथ में, अपने घर परिवार में, अपनी मंडली और कलीसिया में, देश में या विभिन्न जगहों पर, और उनके द्वारा तू अपनी महिमा और सेवा होने देना चाहता है। प्रार्थना करते हैं हर एक बहनों के साथ में हो, निरंतर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक सफलवंत आशीषित जीवन को वे लेकर आगे बढ़ें, जो अपने तेरे लोगों के लिए, उनके परिवार, तेरी मंडली और तेरे कलीसिया के लिए आनंद और आशीष का कारण होने पाए। हम आज के इस दिन में हर एक कोई तेरे दया रूपी हाथों में समर्पित होते हैं। हमने इस दिन को मनाते हुए परिवार होकर के या व्यक्तिगत रूप में जो भी दानों को हमने उठाया है, प्रभु उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू आप उस पर अधिकाई से अपनी आशीष उंडेल कि तेरी आशीष के द्वारा से तेरी मंडली, तेरे कलीसिया का कार्य जो है उसके द्वारा से संपन्न होने पाए और तेरी महिमा हो। हम सारे पाप दोष गुनाहों को तेरे सन्मुख मानते हुए ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु नाम से मांगते हैं। सुनो दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है, आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से प्रत्येक कोई जहां कहीं भी है ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे, आमीन।